आज की दुनिया में जहां एक ट्वीट, एक स्क्रीनशॉट या एक इंस्टाग्राम पोस्ट ही पूरा माहौल पलट सकती है, एक ऐसी ही कहानी इसको लेकर सामने आई है जो शुरू हुई थी प्यार, प्रपोजल, हल्दी मेहंदी और शादी की खुशियों से, लेकिन अचानक बदल गई विवाद, अफवाहों और सवालों में। ये कहानी है स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की, दो जाने माने नाम, एक आने वाली शादी और अचानक स्थगन। लेकिन क्या हुआ है असल में? वायरल चैट्स का सच क्या है? अफवाहें कितनी भरोसेमंद हैं और शादी क्यों टली है? इस वीडियो में हम सब कुछ दिखाएंगे। आप शायद सोच रहे हो कि फोटो देखे थे, कार्ड वायरल हुए थे, सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वायरल चीजें झटके की गवाही दे जाती है। आइए शुरुआत से लेकर अब तक पूरे सच, अफवाह, परिवार, भावनाएं, सोशल मीडिया की हलचल सब जाने। इस कहानी की शुरुआत उम्मीदों, खुशियों से भरी हुई थी। स्मृति मंधाना भारत की मशहूर महिला क्रिकेटर और पलाश मुच्छल जाने माने संगीतकार और फिल्म कंपोजर लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों का रिश्ता करीब 2019 से था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और 2025 में उनकी सगाई और शादी की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। नवंबर 2025 के शुरुआती हफ्ते में झलकियां मिली कि रिश्ता अगले बड़े कदम पर आगे बढ़ चुका है। इसके बाद 20 नवंबर 2025 को स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट कर सगाई की पुष्टि कर दी। उसमें उन्होंने उस अंगूठी को दिखाया जो उन्हें पलाश ने दी थी। अगले दिन पलाश ने अपने तरह के अंदाज में ऐलान किया। एक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें उन्होंने स्मृति को उस मैदान पर प्रपोज किया। वो मैदान था जहां भारत ने महिला क्रिकेट में विश्व कप जीत हासिल करी थी। ये पल बेहद रोमांटिक और प्रतीकात्मक था और फैंस, मीडिया दोनों के लिए उत्साह का विषय भी बन गया। बस शादी से ठीक पहले हल्दी मेहंदी संगीत रस्में शुरू हो चुकी थी। 22 नवंबर की शाम तक सब कुछ सामान्य था। हल्दी मेहंदी संगीत समारोह हुए, वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोगों के दिलों में ये जोड़ी एक आदर्श कपल बन चुकी थी। लेकिन 23 नवंबर 2025 वो दिन जब फेरे तय थे, सब बदल गया। सुबह खबर आई कि स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उनके हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखाई दिए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस मेडिकल इमरजेंसी ने पूरे माहौल को बदल दिया। परिवार ने फैसला किया कि शादी को आगे बढ़ाना सही नहीं होगा। स्मृति के पिता की सेहत प्राथमिकता थी, इस वजह से शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है, या तो जब कोई शादी टल जाए तो अफवाहें अपना काम शुरू कर देती है। इस मामले में इंतजार बहुत कम था और अगले ही दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गई। कुछ यूजर्स ने कथित चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए। इसमें दिखाया गया कि पलाश किसी महिला के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। उस महिला का नाम था मैरी डिकोस्टा। दावा किया गया कि वो चैट्स मई 2025 की थी। उन चैट्स में पलाश उस महिला को स्विमिंग और मिलने के लिए कह रहे दिखाई दिए। जब महिला ने उनकी स्थिति, क्या तुम रिलेशनशिप में हो, उसके बारे में पूछा तो बातचीत टालमटोल और अनिर्णायक बनी रही। ये स्क्रीनशॉट्स बहुत तेजी से वायरल हो गए। रेडिट से लेकर फिर इंस्टा, व्हाट्सएप, एक्स पर शेयर हुए। अचानक लोगों ने इसे शादी क्यों टली का असली कारण मान लिया। आरोप ये उठने लगे कि शादी स्थगित नहीं बल्कि ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि पलाश ने शादी से पहले धोखा दिया है। कई लोगों ने पलाश को चीटर तक कह डाला। मुकाबले में पलाश की फैमिली, खासकर उनकी बहन पलक मुच्छल ने सामने आकर कहा कि शादी सिर्फ पिता की सेहत की वजह से टली है। उन्होंने लोगों से प्राइवेसी की अपील की और कहा कि इस समय ये मामला फैमिली और निजी है और अफवाहों पर भरोसा ना करें। इतना ही नहीं, मैरी डिकोस्टा ने खुद एक इंस्टाग्राम पोस्ट में सफाई दी और कहा उन्होंने पलाश को कभी नहीं मिली और जो चैट्स थे उनका बातचीत का दौर करीब 1 महीने रहा, फिर बंद हो गया। उन्होंने कहा कि वे पलाश से कभी नहीं मिली और जो चैट्स थे उनकी बातचीत का दौर सिर्फ 1 महीने तक रहा, फिर बंद हो गया। उनका कहना था कि वह कोरियोग्राफर नहीं है, जैसा कई लोग मान रहे थे, और उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ये माना जाए कि उन्होंने धोखा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चैट्स का उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं था। इसी बीच स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम से सगाई शादी से जुड़ी सारी तस्वीरें और वीडियो हटा दिए। ये कदम चाहे किसी भी कारण से हो, लोगों का और शक बढ़ गया। कई फैंस ने इसे ब्रेकअप की पुष्टि मान लिया। कुछ ने कहा शायद वे और पलाश अब साथ नहीं रहेंगे। सोशल मीडिया में बहस तेज हो गई। ब्रांड्स, टीममेट्स, दोस्त, हर ओर प्रतिक्रियाएं आने लगी। पर सवाल यह है, क्या इन चैट्स को, उन स्क्रीनशॉट्स को तुरंत मान लेना चाहिए था? ऐसा क्यों कि हर वायरल पोस्ट को सच्चाई मान लिया जाता है?
असल में इन आरोपों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मतलब हम वर्तमान में स्थिति में हैं जहां शादी टली है लेकिन शादी रद्द नहीं हुई, आरोप लगे हैं लेकिन किसी पुख्ता सबूत का दावा नहीं हुआ, सफाई आई है लेकिन लोगों की शंकाएं नहीं टूटी बल्कि बड़ी है। इस पूरे विवाद में भावनात्मक और संवेदनात्मक पक्ष भी बड़ा है। स्मृति के लिए पिता की तबियत, परिवार की चिंता, पब्लिक की निगाहें, सब कुछ एक साथ था। पलाश के लिए अचानक मिले आरोप, मानसिक तनाव, परिवार पर फैली अफवाहें और अचानक हुए स्वास्थ्य समस्याएं, दोनों की जिंदगी अचानक मीडिया और सोशल मीडिया के बीच थम कर रह गई। फैमिली ने प्राइवेसी मांगी लेकिन सोशल मीडिया का तो कोई ब्रेक नहीं होता। हर कोई अपनी राय बना रहा है, जज कर रहा है, आरोप लगा रहा है, बिना किसी पक्का आधार के और बिना किसी पक्के सबूत के। अगर मैं इस कहानी का निष्कर्ष कहूं जैसे आज सामने आया तो वो यही है कि शादी स्थगित हुई है लेकिन फिलहाल कोई नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ, ना ही कोई नई तारीख सामने आई। वायरल चैट्स हुई है, हालांकि चर्चा में ये वायरल चैट्स है लेकिन उनकी स्वतंत्रता पुष्टि नहीं हुई। जिन संदेहों और आरोपों का आधार वो चैट्स बनी वो अभी केवल अटकलें और दावे हैं। दोनों पक्षों ने, लड़की ने भी और लड़के ने भी, उनकी फैमिली ने साफ साफ कह दिया कि सोशल मीडिया की जजमेंट्स और अफवाहों को स्थिति को और जटिल बना रही है, इन पर भरोसा ना करें। इसलिए ये कहना कि शादी टूट गई है या धोखा हुआ है फिलहाल जल्दबाजी होगी। ये घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया में सेंसेशनलिज्म, र्यूमर्स और अनवेरिफाइड क्लेम्स कितनी तेजी से फैलते हैं। उन्हें रोकने के लिए सिर्फ वक्त, जिम्मेदारी और थोड़ा सहानुभूति चाहिए होती है। यह है कहानी स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की, जो शुरू हुई थी प्यार, भरोसे और एक साथ जिंदगी बिताने की ख्वाहिश से, लेकिन अचानक आ गई स्वास्थ्य, गलती की अफवाहें, सोशल मीडिया का हमला और एक अनिश्चित भविष्य। हमने देखा कि कैसे एक नाम, एक पोस्ट, एक स्क्रीनशॉट रिश्तों, उम्मीदों और भावनाओं को हिलाकर रख देता है। कैसे फिलहाल छुपा सच अफवाहों की तह में दब कर रह जाता है और कैसे लोगों की संवेदनशीलता, समझ और समय असली फर्क बना सकती है। हम इस कहानी के हर नए अपडेट, हर नए मोड़ और हर नई रिपोर्ट को आपके लिए सबसे पहले, सबसे साफ और बिना पक्षपात के लेकर आते रहेंगे। मैं हूं प्रियंका चावला और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। ऐसी ही गहरी रिसर्च आधारित और रियल टाइम एक्सप्लेनर स्टोरीज के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।